हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है भाई आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। और हम लोग आप सभी लोगों के लिए एक और धमाकेदार सेशन लेकर के आ गए हैं। जी हाँ, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में हम लोग हमारे 2022 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। और इस 2022 के पेपर के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो आप सभी लोगों को इस क्लास के बाद में लगभग 40 से 50 नंबर के क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए पूरे सेशन को ध्यान से देखिएगा। वेरी गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन प्यारे बच्चों। सो हम लोग बेसिकली हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज को देख रहे थे, जहां पर हम लोग 2021-22 बैच में आए हुए पेपर को यहां पर आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। राइट, चलिएगा जी। अब यहां पर अगर जो मैं बेटा जी कंप्लीट आपको बात बताऊं तो 2021-22 में भी हमारा पेपर पैटर्न कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। वही सेम पेपर पैटर्न था हमारा जो एज यूजुअल हमारा रहता है। उसी तरीके से हमारे क्वेश्चंस बेसिकली थे कि 75 नंबर का पेपर था, जिसमें से हम लोगों को क्या करना था, हमारे जहां पर ऑप्शनल थे कि सेक्शन नंबर बी में 3 में से 2 क्वेश्चन करने हैं, सेक्शन नंबर सी में हमें 7 में से कोई 5 क्वेश्चन करने हैं। तो सेम उसी पैटर्न पर हमारा 2021-22 का पेपर भी आया था। 3 ही सेक्शन थे। पहले सेक्शन में हम लोगों को क्या था बेटा जी, हमारा 20 नंबर का था। दूसरा सेक्शन भी हम लोगों का क्या था बेटा जी, 20 नंबर का था। और तीसरा सेक्शन हमारा 35 नंबर का था। ठीक है, हम लोग 2021-22 का पेपर यहां पर अपना डिस्कस कर रहे हैं। और इस पेपर डिस्कशन में मैं एक और चीज आप लोगों को बता देता हूं बेटा जी। बेसिकली एकेटीयू इस चीज को मेंशन नहीं करता है अपने पेपर्स में, बट ये आप लोगों को बात याद रखनी है कि जो भी पेपर आपके पास में आएगा, जब आपका एग्जाम होगा तो ऐसा ही पेपर कुछ बन के आपके पास में आएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर तो लिखना पड़ेगा। बट प्यारे बच्चों, एक बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि पेपर 2 पेजेस का आ जाता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, यहां पर आप लोगों को दिखेगा प्रिंटेड पेज 1 ऑफ 1। 1 ऑफ 1 का मतलब क्या है कि खाली एक ही पेपर पर प्रिंट है। यहां पर 1 ऑफ 2 लिखा होगा तो यानी कि 2 पेजेस होने चाहिए, तो यानी कि एक आगे और एक पीछे प्रिंट होना चाहिए, है ना। या फिर प्रिंटेड पेज 2 ऑफ 2 लिखा होगा तो यानी कि 2 प्रिंटेड पेज मिलेंगे आपको। और ऐसा 2-3 पेपरों में हुआ भी है। तो प्लीज आप लोग इस चीज को जरूर से जरूर चेक कर लीजिएगा कि यहां पर लिखा क्या है। क्योंकि कि होता क्या है कि एग्जाम सेंटर की नाकामी की वजह से आप अपना सेमेस्टर क्यों खराब करें, और सिस्टम इतना खराब है कि फिर हमारी बातें तो कोई सुनेगा है ही नहीं। अब ये बात जान करके कैसा लगा, फटाक से हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। अब यहां पर देखिएगा बेटा जी, मैंने आपको क्या बोला था कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का पेपर इतना सरल आता है। जो मैंने सुबह भी एक शायरी बोली थी कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को तो यूं ही बदनाम करते हैं लोग, असल में तकलीफ तो हमारे पूरे सेमेस्टर की मटर गश्ती देती है ना। कि जो हम पूरे सेमेस्टर मटर गश्ती फिरे हुए हैं, वो तकलीफ तो असल में वो देती है। तो यहां पर देखिएगा कितने सिंपल से क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा कि इंडिकेटर का क्या रोल रहता है टाइट्रेशन में। एंड पॉइंट आ गया उसको डिटेक्ट कराने का, बात खत्म हो गई बेटा जी। अगर जो मैं बात करूं लिमिट टेस्ट क्या होता है, हमारा क्वांटिटेटिव सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, जिसको हम यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। कि हमारी छोटी मात्रा में भी अगर जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए जिस टेस्ट को अप्लाई किया जाता है उसको लिमिट टेस्ट बोलते हैं। आ जाइएगा, हमारा ग्रेविमेट्री एनालिसिस का हमारा प्रिंसिपल क्या है, जो हमारा बेसिकली प्रेसिपिटेट बन गया है उस प्रेसिपिटेट को सक्सेसफुली क्या है सेपरेट करना और उसका वेट और कैलकुलेशन करना। अगर जो मैं बात करता हूं एसिड और बेस क्या होता है, अरीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो H पॉजिटिव आयन दे एक्वस सॉल्यूशन में वो एसिड, और जो OH नेगेटिव आयन दे वो हमारा बेस। ठीक है जी। यहां पर देखिएगा एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस होता है। एक्यूरेसी मतलब क्या कि कितने नियरेस्ट हमारी वैल्यू होगी ट्रू वैल्यू के, और प्रिसीजन हमारी आई हुई रीडिंग्स आपस में कितने नजदीक है।
ठीक है जी। हमारा नॉर्मेलिटी क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसोल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ये हमारा नॉर्मेलिटी होता है। ठीक है बेटा जी, आगे बात करते हैं डाइक्रोमेटोमेट्री के बारे में। हमारा डाइक्रोमेटोमेट्री क्या होता है, 2023 के पेपर में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था। 4th यूनिट रिडॉक्स टाइट्रेशन से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ पोलरोग्राफी, पोलरोग्राफी का प्रिंसिपल क्या होता है, 5th यूनिट से क्वेश्चन आया है। व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस से 2023 में भी क्वेश्चन देखने को मिला था। तो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस कौन कौन से होते हैं यहाँ पर हम लोगों को बताना है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड हमारे कौन कौन से होते हैं बेटा जी, पोटेंशियोमेट्री, पोलरोग्राफी, है ना, कंडक्टोमेट्री, यही सब चीज तो होती है। मेटल आयन इंडिकेटर क्या होते हैं, सुटेबल एग्जांपल के साथ में बताना है। 3rd यूनिट कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन से आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर मैं खड़ा खड़ा ओरली आप लोगों को क्वेश्चन को बता भी देता हूँ और आप बोलते भैया आप तो क्वेश्चन भी नहीं बताते हो। भाई ये 1 वर्ड आंसर क्वेश्चन हैं, ये 1 लाइनर आंसर क्वेश्चन हैं, 1 लाइन में 2 लाइन में डेफिनेशन, 2 लाइन में डेफिनेशन, तो इससे ज्यादा और मैं बताऊं भी क्या इसमें, और आप हमें क्या है बदनाम करते हो कि सब भैया आप तो हमारे सॉल्यूशन भी नहीं बताते हो। बट आप लोग परेशान ना हो, ये क्वेश्चन मैं पहले से, क्योंकि देखिए आप अभी इस रण यानी कि इस जंग भूमि में उतरे हो, हम इस जंग भूमि काफी सारे बच्चों को जंग जिता चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर्स आपको क्यों बता रहे हैं, ताकि कि आप भी थोड़ा बहुत इनमें टक्कर मारे। थोड़ा बहुत तो आप भी टक्कर मारिए ना, थोड़ा बहुत तो आप भी कोशिश कीजिए ना। और फिर मैराथन क्लास जब आपकी होगी तो मैराथन क्लासेस में तो सब कुछ आप लोगों को प्यारे बच्चों बता ही दिया जाएगा, सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड करा ही दिया जाएगा। तो इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा। एक बार फटाक से चैट सेशन में कंफर्म करेंगे, जिसको 10 के 10 क्वेश्चन बात क्लियर हो गई हो, फिर हम लोग हमारे लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि सेक्शन नंबर बी की तरफ मूव करते हैं। जल्दी से एक बार फटाक से चैट सेशन में कंफर्म करेंगे भाई। ठीक है जी, चलिएगा बेटा जी, बहुत बढ़िया, आ जाइएगा। हाँ देखिए ये तो बात है ही कि सर हम लोगों ने पूरे सेमेस्टर मेहनत नहीं करी, हमारी गलती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है बेटा जी, है ना। देखिए इस बात को हम कभी मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि नहीं बेटा आपकी गलती नहीं, आपकी गलती है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ा दिल है आपका ये, बहुत अच्छे बेटा जी। बट प्यारे बच्चों मैं आपसे एक भी चीज बोलना चाहूंगा कि इस गलती को दोबारा नहीं दोहराना है, क्योंकि एक बार हो तो वो गलती हो सकती है, बार बार हो तो वो गुनाह होता है फिर। ठीक है, बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो एक सेमेस्टर में हो गया ठीक है कोई बात नहीं, पर अगले सेमेस्टर में ऐसी नौबत ना आ पाए, इस बात का आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा जरा बेटा जी, यहाँ पर 10 नंबर के क्वेश्चन में पहला ही क्वेश्चन हुआ है जो हमने आपको बताया हुआ है, डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ एरर एंड इट्स मेथड फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ एरर। मेथड क्या, टाइप ऑफ एरर और मेथड ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ एरर के बारे में पूछा गया है। अब देखिएगा हमारी एरर क्या है बेटा बेसिकली, अब ऐसे 10 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग यहाँ पर एरर के बारे में जो जो पढ़ाओ सब लिखेंगे, एरर का इंट्रोडक्शन भी लिखेंगे, एरर के सोर्सेज भी लिखेंगे, और फिर जाकर के हम उसके टाइप्स पर आएंगे, और मेथड मिनिमाइजेशन ऑफ एरर में हम लोग कम से कम एटलीस्ट 10 नंबर में क्वेश्चन आया तो 6 मेथड जरूर से जरूर यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है जी, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा बेटा जी, डिस्कस द डिटेल अकाउंट ऑफ द मोर्स मेथड एंड वोलार्ड मेथड। इंपोर्टेंट क्वेश्चन में ये भी बताया हुआ है, जिस बच्चे ने 2023 और 2024 वाला पेपर डिस्कशन नहीं देखा है जाकर के बेटा जी देख लेना। 45 नंबर के क्वेश्चन, सॉरी 52 नंबर के क्वेश्चन थे जो मैंने बताए हुए थे और पेपर में जो के त्यों आए थे, और मैं ये गारंटी से बोल सकता हूं कि इस बार भी वहां से क्वेश्चन आएंगे आपके। जो बच्चा उनको तैयार कर लेगा वो पेपर देने के बाद में ये बोलेगा सर आपकी सुन ली थी इस वजह से पास हो गया, और जो नहीं करेगा वो आपकी मर्जी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन, डिफरेंस बिटवीन लेवलिंग सोलवेंट और हमारे क्या है डिफरेंशिएटिंग सोलवेंट हमारे विद सूटेबल एग्जांपल हमारा। तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन सेकंड यूनिट से हमारे क्वेश्चन आया है, बट हमने आपको इंपोर्टेंट नहीं बताया था, बट आपको यहाँ पर क्वेश्चन में नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में, सोलवेंट कौन से यूज होते हैं, साथ ही साथ प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोगों को लिखना पड़ेगा हमारी प्रॉपर्टीज, तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज, सेल्फ डिसोसिएशन वाली, है ना, डाइपोल मोमेंट वाली, और बेसिकली तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। और साथ ही साथ हमारा क्या बेटा जी यहाँ पर हमारा जो लेवलिंग सोलवेंट और हमारा डिफरेंशिएटिंग सोलवेंट के बारे में बात हुई है, इनको विद एग्जांपल आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और एक और बात, आप लोगों के कोर्स के अंदर आप लोगों को सारी चीजें सिस्टमेटिक फॉर्मेट में मिली हुई है भाई, बट आप लोग उसको देख नहीं रहे हो।
चलो मैं पहले पेपर डिस्कस कर लूं पूरा, फिर आपको बताऊंगा। और आप लोग इन चीजों को देख ही नहीं रहे भाई, तो इन चीजों का फिर फायदा क्या है ना। गुड इवनिंग बच्चा जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सब बच्चे कॉल करके बोल रहे हैं कि सर टाइम टेबल नहीं पता है, टाइम टेबल क्या है, टाइम टेबल क्या है। मैं अभी आप लोगों के सामने है ना, मैं कोर्स को ओपन करूंगा और आपको बताऊंगा कि टाइम टेबल क्या है। देखिएगा जरा बेटा जी, अगला हमारे 5 पार्ट कोई भी हम लोगों के यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। अब यहाँ पर देखिएगा जरा, मैं आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए हैं वो आए हैं नहीं आए हैं, जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आइडिमेट्री आइडोमेट्री। याद कीजिएगा क्वेश्चंस को, मैंने आपको हमेशा बोला है एसिडोसिस एल्कलोसिस, मास्किंग डीमास्किंग, को प्रेसिपिटेशन और पोस्ट प्रेसिपिटेशन, आइडिमेट्री आइडोमेट्री, एक्यूरेसी प्रिसीजन, और हमारा क्या है प्राइमरी सेकेंडरी। ये हमारे ऐसे टर्म्स हैं जहां से क्वेश्चन जो ये राइमिंग वाली है ना, आईडी आइडो है ना, को पोस्ट, मास्किंग डीमास्किंग, एल की, एसिडोमेट्री एल्केमेट्री, तो ये ऐसे क्वेश्चन है जहां से क्वेश्चन लगभग हर साल लगभग आ ही जाते हैं। और यहाँ पर अगर जो आप देखोगे आइडिमेट्री आइडोमेट्री आ गया, उसी के जस्ट ऊपर देखोगे बेटा जी को प्रेसिपिटेशन पोस्ट प्रेसिपिटेशन भी आ गया, उसी के ऊपर आओगे तो न्यूट्रलाइजेशन कर्व ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन आ गया। इंपोर्टेंट ये भी बताया था सुबह की क्लास में अगर जो आप होगे तो बेटा जी पेपर में ऐसे नहीं यहाँ पर कि खड़ा होकर के तुक्के मार दिए, भाई साहब आपको क्वेश्चन वही बताएंगे जो आपके पेपर में आने होंगे, है ना। अच्छा देखो मैं थोड़ा सा अंदर की डीप बातें भी आपको कभी कभी बता देता हूँ, थोड़ी सी ज्ञान की बात बता देता हूँ, आपको अच्छी लगे तो ठीक है और हंसी भी आ सकते शायद आपको। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोग पेन किलर बैच में आए है ना, डिजिटल मास्टर वाले, उनकी तो बात अभी छोड़ दो, वो तो है ही, उनको तो पता ही है कि कैसे हम लोग कंटेंट दे रहे हैं। अभी आप पेन किलर बैच में ज्वाइन किए, बीएससी फार्मेसी ऐप पर आए आपने कहीं रील देखी, कहीं वीडियो देखी, आपने मेरे ऊपर मेरा देखा या साक्षी मैम का देखा, किसी भी टीचर का देखा, आपने पेन किलर बैच में ज्वाइन किया, तो आपने एक ट्रस्ट करके आए ना, आपने 299 रुपये की पेमेंट करी, तो आपको एक विश्वास था कि हाँ ये मेरे लिए कुछ अच्छा कर देंगे, है ना, मैं इनके ऊपर विश्वास करके देख लेता हूँ, देख लेती हूँ, यही प्रोसेस थी। बाकी आपको नहीं पता था कि क्या है, कैसे है, क्यों है, कब है ना। और हजारों बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, हकीकत है बात। अब क्या है कि क्या आप अब जब दूसरे सेमेस्टर में आएंगे, यानी कि जब आप सेकंड सेमेस्टर में आएंगे, आप कब ज्वाइन करेंगे सेकंड सेमेस्टर का कोर्स? जब पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। यहां पर हम खड़े होकर के जो आपके सामने गला फाड़ रहे हैं कि यही क्वेश्चन आएगा और यही क्वेश्चन आएगा, है ना, और यही क्वेश्चन जब आपके पेपर में भी आएगा तभी आपको ट्रस्ट होगा, क्योंकि अभी आप भाई इनिशियल फेज में है, 15 दिन में कौन किस पर विश्वास कर लेता है, समझ में आ रही है बात। बट जब यही क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, आपको ट्रस्ट होगा, तभी तो आप अगले सेमेस्टर में आएंगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पर हम आपके लिए ऐसा नहीं कि आपने 299 रुपये दिया और आपसे मतलब खत्म हो गया। भाई मुझे तो आपको एट द एंड 8वें सेमेस्टर तक रोक के रखना है कि मैं आपको ऐसा कंटेंट दूं, ऐसा क्वालिटी कंटेंट दूं कि आपका इधर से जाने का मन ही ना करे। फैक्ट है भाई ये, है ना। यहाँ पर डिप्लोमा नहीं पढ़ा रहा मैं कि पहले साल में बच्चा आ गया खुश हो गया, सेकेंड ईयर में अब जाए मरे हमारी तरफ से, हमें क्या मतलब है, 2 साल का ही तो कोर्स है। भाई यहाँ तो हर सेमेस्टर में सेटिस्फेक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि पहले में देंगे तब दूसरे में आएगा बच्चा, दूसरे में करेंगे तब तीसरे में आएगा, तब तीसरे में करेंगे तब चौथे में ज्वाइन करेगा। हमें तो 8 बार एक अपने आप को प्रूफ करना है, हर सेमेस्टर में प्रूफ करना है, और जो कि सही भी है। भाई बच्चा पेमेंट करके आ रहा है, धोखाधड़ी थोड़े ना हो रही है उसके साथ में, तो ये चीज होती है। अब यहाँ पर देखिएगा आप लोगों को क्वेश्चंस क्या है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को इंपोर्टेंट बता चुका हूं। आप लोग यहाँ पर देखोगे तो प्रिंसिपल क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, कंडक्टोमेट्री का प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन, वर्किंग, ये सब कुछ मैंने आपको सुबह ही बताया था कि पोटेंशियोमेट्री कंडक्टोमेट्री में से एक जरूर आएगा। एक साल पोटेंशियोमेट्री आ रहा है, एक साल कंडक्टोमेट्री आ रहा है, बट दोनों हम तैयार करेंगे। क्या पता इस बार दोनों ही आ जाए, क्या पता इस बार दोनों ही आ जाए, तो कुछ नहीं पता है। तो भाई इन चीजों को आप लोगों को दिमाग में सोच करके समझ करके चलना पड़ेगा प्यारे बच्चों। यहां पर लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि हमारा ड्रॉ कंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हमारा डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड स्टैंडर्ड कैलिमल इलेक्ट्रोड। हमारे 5th यूनिट से हमारे क्वेश्चन लिया गया है, और ये क्वेश्चन हमने इंपोर्टेंट आपको नहीं बताया था, अगर जो मैं यहाँ पर बिना बात की बात बोलूं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है बेटा जी, वेरियस टेक्निक ऑफ एनालिसिस यूज इन द फार्मास्यूटिकल, डिफरेंट टेक्निक्स यूज इन द फार्मास्यूटिकल। पहली यूनिट से क्वेश्चन है बेटा जी। तो आपके अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन कि भैया कौन सी एनालिसिस की ऐसी यूनिट है
जिसको मैं पढ़ लूं पूरा पूरा और मैं पास हो जाऊं, है ना। ये बहुत बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर मैं कौन सी ऐसी है भैया, मैं कौन सी ऐसी यूनिट पढ़ लूं कि जिसे पढ़ के मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाऊंगा कि मैं पास हो जाऊंगा। तो बेटा जी मैं सिंपल सा आपको इस बात का आंसर देता हूं, पहली, दूसरी और तीसरी। जिस बच्चे ने ये तीनों यूनिट पूरी पढ़ ली वो बच्चा धड़ल्ले से पास हो गए, मैं बात बोल रहा हूं आपको। पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट जो बच्चा पढ़ लेगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से, उसको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। एनालिसिस में देखो, खास करके एनालिसिस में, मैंने बाकी की सब्जेक्ट नहीं बोला, बाकी जो टॉपिक्स बोल रहा हूं वो जो तैयार कर लेगा तो फिर तो भैया कुछ ही नहीं बोल सकते। फिर तो उन बच्चों के लिए मैं बोलूंगा कि चद्दर तानो और सो जाओ, अगर जो आपने जो क्वेश्चन बताए हैं मैंने वो तैयार कर लिए। ठीक है, ये आप लोगों का सिंपल सा आपका 2021-22 के बैच का आया हुआ पेपर है। ठीक है, अब यहां पर बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जो हमें ये कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें तो पता ही नहीं लगता क्लास कब हो जाती है। तब उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले तो बेटा जी अपना कंटेंट चेक करना आना चाहिए कि ऐप पर कंटेंट मिल कैसे रहा है। देखिएगा, आप बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड किए होंगे, डाउनलोड करने के बाद में कहां गया हमारा ऐप, ये रहा, है ना। ठीक है, बीएसपी फार्मेसी ऐप आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद में अगर जो आपने पहली बार डाउनलोड किया था तो आपने रजिस्टर किया होगा, अदरवाइज लॉगिन वोगिन कर नहीं लेना आपको। ठीक है, हम लॉगिन कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, है ना। अब ऐप का आप रजिस्टर किया, लॉगिन किया, वो आपका ऐप इस तरीके से ओपन हो रहा होगा। ठीक है जी, यहाँ पर आपको कहीं नहीं जाना है, आपने कोर्स बाय किया हुआ है। ठीक है, बट मैं आपका कोर्स पेन किलर को ही ओपन करता हूँ। बी फार्मा क्लासेस पर क्लिक करना है, फर्स्ट सेमेस्टर में जाना है और सबसे ऊपर ही आ रहा है पेन किलर बैच 299 रुपए का। ठीक है, मैं यहाँ पर व्यू डिटेल्स पर जाता हूँ। ठीक है जी, चलिए, क्योंकि आप लोग जितने भी यहाँ पर है सभी ने बाय किया हुआ है भैया, तभी तो आप लोग यहाँ पर क्लास में बैठे हो। यहाँ पर आप बेटा जी प्यारे बच्चों सबसे ऊपर देखोगे फाइनल एग्जाम टाइम टेबल फॉर फाइनल एग्जाम टाइम टेबल। ठीक है जी, ये आप लोगों का टाइम टेबल है जो आप लोगों का, अब मैंने अभी पेन किलर बैच परचेज नहीं किया हुआ है, बट यहाँ पर आपका ये जो पीडीएफ अपलोडेड है फाइनल एग्जाम टाइम टेबल है आपका, ये आपका जो क्लासेस वाला टाइम टेबल है। अब गलती हमसे मुझे लगता है ये हो गई है, ठीक है, बट हमसे गलती शायद ये हो गई है कि हमने यहाँ पर फाइनल एग्जाम टाइम टेबल लिख दिया। बच्चे सोच रहे पेपर का टाइम टेबल है, बच्चे इसको सोच करके बैठे लगता है पेपर का टाइम टेबल है, परंतु बेटा ये पेपर का टाइम टेबल नहीं है, ये आप लोगों का क्या है, सिंपल सा आपका टाइम टेबल है जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस हो रही है। अरे यार ऐसे कैसे बोल सकते हो कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्लासेस नहीं हो रही है, ऐसे कैसे बोल सकते हो गुरु, है। ये रहा, सुबह 8 बजे क्लास नहीं चली थी, सुबह 9 बजे भी क्लास हुई है, 1 बजे क्लास नहीं हुई है, 6:30 बजे अब दोबारा क्लास हो रही है, 7:15 पर फिर क्लास शेड्यूल है, जाकर के चेक कर लो। ऐसे कैसे क्लास नहीं हो रही है भाई, 1 बजे मैं अवेलेबल नहीं था इसमें से क्लास नहीं ले पाया, वरना सुबह 8 बजे भी हुई है, फिर सुबह 9 बजे भी हुई है। सुबह 8 बजे आज हमने एनालिसिस का 2024 का पेपर डिस्कस किया, 9 बजे 2023 का पेपर डिस्कस किया, अब 6:30 बजे 22 का पेपर डिस्कस करें और 7:15 पर 21 का पेपर डिस्कस करेंगे। टाइम पर कहीं नहीं क्लास हो रही है। अब आप टाइम पर ज्वाइन नहीं कर रहे हो, वो गलती आपकी है, वो हमारी गलती नहीं है। आप टाइम पर क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हो, वो गलती आपकी है। तो भाई क्लासेस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही हो रही है, बस ये 1 बजे वाली क्लास नहीं हुई है, समझ रहे हैं। इस बात को आप लोग गौर फरमाइए। बाकी एलिगेशन लगाने को तो, इल्जाम तो क्या है हर किसी पर लगा दिए जाते हैं, वो तो कोई बात नहीं है। उसके अलावा आपके कोर्स के अंदर अगर जो आप लोग देखोगे तो हर सब्जेक्ट के अंदर उसका फोल्डर भी बना हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिएगा पेन किलर लाइव क्लास के नाम से आपको फोल्डर मिलेगा, फार्मास्यूटिक्स के हमारे जितने भी लेक्चर हुए हैं ये रहे सारे। ठीक है भाई, अब क्या जान लोगे, 2 दिन पेन किलर को स्टार्ट हुए नहीं हुए, 12 क्लास तुम्हारी पिलवा भी दी है, बताओ। ठीक है, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप आओगे, यहाँ पर आप अगर जो आप आओगे इनऑर्गेनिक के पेपर, ये रहे पेन किलर लाइव क्लास में, ये रहे पूरे के पूरे। ठीक है जी, इनके पीडीएफ मैंने अपलोड करा दिया, जो प्रोसेसिंग में, आज रात को आपको शो होने स्टार्ट हो जाए। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। ये सिंपल से बेटा जी आप लोगों का टाइम टेबल है। बाकी आप लोगों का 2021-22 का पेपर है जो कि हमने आप लोगों के सामने डिस्कस कर लिया। अब ये कैसा लगा
और जो कि मैंने आप लोगों को बोला था कि इस लेक्चर के लास्ट में आपको क्वेश्चंस लिखवाऊंगा जो कि आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे, तो क्वेश्चन लिख लो। पहली यूनिट से पहला क्वेश्चन है आप लोगों का डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, दूसरा क्वेश्चन है एरर, तीसरा क्वेश्चन है बेटा जी आप लोगों का सेकेंड यूनिट से आपका थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर, चौथा क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन विद न्यूट्रलाइजेशन कर्व, पांचवा टॉपिक लिखेंगे आप लोग एसिडोसिस एल्कलोसिस, छठा टॉपिक आप लोग लिखेंगे बेटा जी सोलवेंट यूज इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन, सातवां क्वेश्चन आप लिखेंगे मोर्स मेथड, वुलार्ड मेथड, फजांस मेथड, तीसरी यूनिट में आ गए हम लोग। आठवां क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे को प्रेसिपिटेशन, पोस्ट प्रेसिपिटेशन, मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट। नौवां क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्राविमेट्री एनालिसिस। दसवां क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे आइडीमेट्री, आइडोमेट्री एंड इंट्रोडक्शन अबाउट रिडॉक्स टाइट्रेशन। 10वां क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड एंड एल्कोविक इक्वेशन। 11वां क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ कंडक्टोमेट्री एंड पोटेंशियोमेट्री। और ये वो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, जिस बच्चे ने इन क्वेश्चनों को तैयार कर लिया आपके शॉर्ट और लॉन्ग यानी कि सेक्शन बी और सेक्शन सी आपका 55 नंबर का आता है। शायद ही आपका कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो ऐसे ना आए, वरना मैं यही बोलूंगा कि सेक्शन नंबर बी और सेक्शन नंबर सी 55 नंबर का आपका करने को होता है, और 55 में से आपको 45 से 55 के बीच में यहां से मिलने वाला है, सिंपल सी बात है। दूसरी बात 2 नंबर के जो आपके क्वेश्चंस आते हैं तो इन्हीं क्वेश्चनों में से 2 नंबर में भी आपको कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। पूरा पेपर ऑलरेडी आपके हाथ में दे दिया तैयार, अब आप लोग देख लीजिए कैसे क्या करना है, ठीक है। पूरा सिलेबस से क्वेश्चन बता दें। ओके जी, तो यही हमारा क्या बेटा जी आज के सेशन था। अभी हम लोग 7:15 पर दोबारा मिलेंगे 2021 का अपना पेपर डिस्कशन में, और फटाक से हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिए अगर जो सेशन आपको अच्छा लगा हो। मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में बेटा जी, लव यू ऑल। अरे बेटा जी, अरे यही तो चाहिए, यही तो चाहिए बस, है ना, है ना। और ऐसे बड़े शब्द नहीं बोलने चाहिए, ठीक है। ऊपर वाला एक ही है, हम मनुष्य ही ठीक है, ठीक है। भगवान नहीं है हम मनुष्य ही ठीक है। नहीं देखिए बेटा जी, ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये एक्सपीरियंस बोल रहा है, तजुर्बा, है ना, तजुर्बा बोल रहा है, समझ रहे, ये तजुर्बा बोल रहा है राजू, एक्सपीरियंस बोल रहा है, ठीक है। आ रही बात समझ में, और आएगा ही, ये बात भी ध्यान रखना, घमंड भी बोल रहा है, ठीक है। बस जस्ट आपको लग जाना बेटा जी, देखो अब समय नहीं है हमारे पास में, चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू 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 थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और बीएसपी फार्मेसी है साथ, तो डरने की क्या बात, ठीक है। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद बेटा जी।